गुड मॉर्निंग श्रोतागणों। तो हाजिर है सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का विश्लेषण करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। धर्मशाला में क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास इंतजाम, परोसे जाएंगे लजीज हिमाचली व्यंजन। आईपीएल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में होने वाले 3 मैचों से हिमाचल में पर्यटन कारोबार रफ्तार पकड़ेगा। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC ने इन मैचों के लिए खास तैयारियां की हैं। धर्मशाला में 4, 8 और 11 मई को आईपीएल के मैच होंगे। 2 मई से 12 मई तक हजारों की संख्या में क्रिकेट प्रेमियों और देश विदेश के अन्य सैलानियों के धर्मशाला पहुंचने की उम्मीद है। वहीं ऐसे में पर्यटन विकास निगम के धर्मशाला कॉम्प्लेक्स के तहत होटल धौलाधार, कुणाल, भागसू, कश्मीर हाउस और क्लब हाउस में विशेष तैयारियां की गई हैं। होटलों में सैलानियों को लजीज हिमाचली व्यंजन और पेय परोसे जाएंगे। प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने निर्देशों पर यहां स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। निगम के होटलों में ठहरने वाले अतिथियों की सुविधा के लिए होटल धौलाधार के टेरेस पर 4x6 की बड़ी स्क्रीन लगाने की योजना है, जहां लाइव मैच दिखाया जाएगा। होटल भागसू में सैलानियों को फुल बार की सुविधा उपलब्ध करवाने की भी तैयारी है। पहले यहां बियर बार था जो बंद कर दिया गया है। आईपीएल सीजन के दौरान यहां फुल बार चलाने की तैयारी की जा रही है। सूर्यदेव प्रचंड 42 डिग्री पहुंचा ऊना का पारा, जानिए कब बदलेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के ऊना का तापमान अब 42 डिग्री पर पहुंच गया है। प्रदेश के मैदानों में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते अगले 3 दिनों तक लू चलने का अलर्ट दिया गया है। मैदानी क्षेत्रों के लोगों को लू से खुद का बचाव रखना होगा, जिसकी चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। प्रदेश के पावंटा, बिलासपुर, हमीरपुर में भी प्रचंड गर्मी है। पावंटा का तापमान भी 41 डिग्री पर पहुंच चुका है। तापमान के मामले में ऊना इस वक्त सबसे आगे है। ऊना का तापमान इस सीजन का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। भीषण गर्मी के चलते दिन के समय यहां पर लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो मैदानी इलाकों में आगामी 3 दिनों के दौरान लोगों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि लू चलने का अलर्ट दिया गया है। खासकर 3 जिलों ऊना, कुल्लू, मंडी में 3 दिनों तक लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे मैदानी इलाकों में गर्मी का प्रकोप और अधिक बढ़ सकता है। द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल दौरा तय, 4 मई को शिमला पहुंचेंगी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला आने का कार्यक्रम लगभग फाइनल हो गया है। 4 से 8 मई तक राष्ट्रपति शिमला से सटे मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास दी रिट्रीट में रुकेंगी। राष्ट्रपति 4 मई को दिल्ली से शिमला पहुंचेंगी। वो 5 मई को कैचमेंट एरिया का दौरा करेंगी। इसके बाद 6 को राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। 7 को सुबह संकटमोचन और तारादेवी मंदिर में पूजा अर्चना में शामिल होंगी। दोपहर बाद मारोड़ और रिज मैदान में सैर करेंगी। 29 अप्रैल से पहले अपनी गाड़ी में कर लें ये काम, नहीं तो प्रदेश में कटेगा चालान। राज्य में बसों व दूसरे कमर्शियल वाहनों में डस्टबिन रखने की योजना को 29 अप्रैल से लागू किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने सभी आरटीओ को निर्देश दिए हैं। जहां पुराने वाहनों में भी इस तरह की व्यवस्था करनी होगी, वहीं नए वाहनों की पासिंग तब तक नहीं की जाएगी जब तक उसमें यह व्यवस्था न हो। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी की है। सभी टैक्सी चालकों, HRTC और निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में कार बिन्स कूड़ेदान लगाना अनिवार्य किया है, ताकि वाहन में उत्पन्न कचरे को एकत्रित कर निर्धारित स्थानों पर फेंका जा सके। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ और मोटर वाहन निरीक्षक MVI अब केवल उन्हीं वाहनों को पास करेंगे या पंजीकरण देंगे जिनमें कार बिन्स लगाए गए हों। इसके लिए अधिकारियों को निरीक्षण की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। हिमाचल सरकार ने चिकित्सा विशेषज्ञों के स्टाइपेंड में 170% तक की वृद्धि की। राज्य सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और विशेषज्ञ चिकित्सकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक तकनीकों के उपयोग और चिकित्सा बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के साथ साथ सरकार ने वरिष्ठ रेजिडेंट विशेषज्ञ और सुपर स्पेशलिस्ट के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की घोषणा की है।
राज्य सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए चिकित्सा विशेषज्ञों के मासिक स्टाइपेंड में 50 से 170% की वृद्धि की है। वरिष्ठ रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट के लिए स्टाइपेंड 60,000 से 65,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है, जबकि सुपर स्पेशलिस्ट और वरिष्ठ रेजिडेंट सुपर स्पेशलिस्ट के लिए स्टाइपेंड 60,000 से 65,000 से बढ़ाकर 1,30,000 रुपये तक कर दिया गया है। सेवा शर्तें बदलने से बिजली बोर्ड कर्मी असमंजस में। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली बोर्ड के अभियंताओं व कर्मचारियों को दूसरी पावर यूटिलिटी में स्थायी नियुक्तियां देने के लिए विकल्प दिया है, मगर अभी तक किसी की भी तरफ से ऐसा विकल्प नहीं दिया गया है। कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों को लेकर आशंकित हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने कहा है कि सेवा शर्तों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा, परंतु फिर भी कर्मचारी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां बताया जा रहा है कि पावर कॉरपोरेशन, ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन व ऊर्जा निदेशालय में अलग अलग श्रेणियों की अलग अलग सेवा शर्तें हैं। वहां जाने पर कर्मचारियों को ओपीएस मिल पाएगा या नहीं, उनकी प्रमोशन निर्धारित समय पर होगी या नहीं, और इंक्रीमेंट के बेनिफिट जो बिजली बोर्ड में मिलते हैं वो एक समान रहेंगे या नहीं, इसे लेकर कर्मचारी आशंकित हैं। हालांकि कर्मचारियों को यह भी पता है कि सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में जाने से उनको लाभ भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर सेवा शर्तें नए सिरे से बनाई गई थी और नए वेतनमानों के आधार पर हैं। हिमाचल में अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अब प्रोबेशन पर होंगी सरकारी भर्तियां। हिमाचल में अब सरकारी भर्तियों की पॉलिसी बदलने जा रही है। वर्ष 2003 की कॉन्ट्रैक्ट भर्ती नीति को खत्म करने के बाद राज्य सरकार अब प्रोबेशनरी भर्ती नीति लाने जा रही है। कार्मिक विभाग ने विधि विभाग के साथ इस ड्राफ्ट पर चर्चा शुरू कर दी है। इस पॉलिसी के तहत कर्मचारियों को एक फिक्स प्रोबेशनरी पीरियड के लिए भर्ती किया जाएगा, जिसमें वेतन भी फिक्स ही रहेगा। यह अवधि कितनी होगी, इस बारे में कैबिनेट को फैसला लेना है। राज्य सरकार गुजरात मॉडल को भी हिमाचल में जस का तस लागू करने नहीं जा रही है, क्योंकि यह मॉडल भी अभी सुप्रीम कोर्ट में स्क्रूटनी के अधीन है। गुजरात सरकार भी इसे उसी तरह कोर्ट में डिफेंड नहीं कर पाई है जैसे हिमाचल सरकार एग्रीमेंट के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी पर हार गई। अब पहली कैबिनेट प्रोबेशन भर्ती के नए ड्राफ्ट को अप्रूव करेगी, उसके बाद सभी विभाग अपने यहाँ भर्ती नियमों में इस प्रावधान को जोड़कर इसे नोटिफाई करेंगे। इसके बाद ही हिमाचल में नई नियुक्तियों और नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी। कर्मचारी मांगों पर जल्द होगी जेसीसी की बैठक। कर्मचारियों से जुड़ी मांगों को पूरा करने के लिए जल्द ही संयुक्त सलाहकार समिति यानी जेसीसी की बैठक बुलाई जाएगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारी महासंघ के एक गुट के साथ हुई वार्ता में यह ऐलान किया है। कर्मचारी महासंघ के त्रिलोक गुट के नेताओं ने सीएम के साथ विभिन्न मसलों को लेकर बैठक की, जिसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी थे। महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने कहा कि सीएम ने जल्द जेसीसी की बैठक करने का भरोसा दिया है। बैठक के दौरान महासंघ ने कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष विस्तार से प्रस्तुत किया। इनमें सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष करने, पेंशनरों के लिए कंप्यूटेशन स्कीम को यथावत बनाए रखने तथा नियमित भर्तियों को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने अत्यंत संवेदनशीलता, गंभीरता और खुले हृदय से महासंघ के प्रतिनिधिमंडल की सभी बातों को सुना। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। तो ये रही सुबह की फटाफट ताज़ा खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।